तो हम उडुपी से कल वापस आ गए थे और कल मैंने किया बहुत सारा रेस्ट और आज सुबह से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आज बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और रोटी अपने बेटे के टिफ़िन के लिए, जिसके लिए मैंने रात में ही भिंडी धोकर सुखा ली थी। दरअसल पहले बाज़ार से लेकर आई, फिर धोकर सुखा लिया और उसके बाद कट करके रात को ही रख लिया था, जिसकी वजह से सुबह में बहुत आसानी हुई। फटाफट से कढ़ाई को गरम किया, सरसों का तेल डाला। सरसों के तेल के गरम होने के बाद उसमें राई जीरा डाला और हींग डाल दिया। जब हींग और राई जीरा चटक गया था तो गलती से मैंने भिंडी डाल दी। गलती से क्यों डाली? क्योंकि मुझे इस टाइम पे डालना था मिर्ची और कड़ी पत्ता, पर मैंने भिंडी डाल दी और भिंडी को फ्राई कर लिया। और उसके बाद उसमें सारे सूखे मसाले यानी नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर सब कुछ डाल के फिर से किया मिक्स। और अब फिर मैंने कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची भी डाल के कर लिया मिक्स और ढक के इसको पकने के लिए छोड़ दिया। तब तक मम्मी ने आटा गूंद कर दे दिया था, तो मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट किया। और कल ही मैंने आते ही अनपैकिंग भी अपनी कर ली थी। करीब दोपहर को 3 बजे तक हम पहुंच गए थे। उसके बाद सारी अनपैकिंग मैंने आते ही तुरंत कर ली। नहाने के बाद सबसे पहले दोपहर का लंच कर लिया था जो मम्मी ने बना के रखा था कल। और उसके बाद पूरी बैग वगैरह खोल के जो कपड़े धुलने थे सारे कपड़े धो लिए और बाकी के जो चीज़ें जहाँ रखनी थी सब चीज़ों को संभाल के रख लिया, क्योंकि मुझे पता था कि कल से यानी आज से मुझे टाइम नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों के लिए। तो सारा काम मैंने कल ही अपना ख़त्म कर लिया था और फिर रात को मार्केट जाके सारी सब्जियां वगैरह जो जो लगनी है ये हफ्ते के लिए, तो 2-3 दिनों का सारा सब्जी वगैरह लेके आ गई। और बस आज से फिर रेगुलर जो रूटीन शुरू होता है वो कर लिया था मैंने सुबह। और फिर इतने में मेरी सब्ज़ी और रोटी भी बनकर तैयार हो गई थी। बेटे को टिफ़िन में रोटी सब्ज़ी दे दिया और खाने के लिए केलॉग्स चोकोस और साथ में ब्लैक कॉफ़ी दे दिया। और बेटा मेरा ब्रेकफास्ट करके चला गया था। तब तक फिर मैं चली गई थी बर्तन धोने के लिए। बर्तन धो लिया क्योंकि खाने कढ़ाई वगैरह खाली करके अच्छे से सारे बर्तनों को बेसिन में डाल दिया और अच्छे से बर्तनों को मांज के फिर बर्तनों को धो लिया। और साथ में बेसिन भी चकाचक मांज के मैंने धो लिया। बेसिन भी अच्छे से चमका दिया था। और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी। मुंबई में गर्मी तो कुछ कम हुई ही नहीं है। जैसे हम गए थे मुझे लगा था कि शायद मैं जब तक वापस आऊँगी तो बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। गर्मी तो उतनी की उतनी ही है। और वैसे साउथ में भी गर्मी इतनी ही है, साउथ में भी गर्मी कुछ कम नहीं है। पर यह है कि वहाँ बारिश स्टार्ट हो चुकी है। दिन भर तो नहीं हो रही थी, पर डेली रात में वहाँ बारिश तो हो ही रही थी। फिर नहा के मैं बाहर आई और उसके बाद सबसे पहले मैंने भगवान जी के दर्शन किए, प्रणाम किया और लाख लाख धन्यवाद किया उन्हें सभी चीज़ों के लिए। और उसके बाद मैं किचन में आई, अपने लिए ग्रीन टी बनाया और सबसे पहले मैंने ग्रीन टी को एंजॉय किया। और फिर मैंने गैस को साफ़ करना स्टार्ट किया। प्लेटफॉर्म में जो धुल के बर्तन रखे थे वो सब जगह पर लगा दिया। और उसके बाद पानी छिड़क कर नैपकिन, धुले हुए नैपकिन से गैस और प्लेटफॉर्म अच्छे से पोंछ लिया। और उसके बाद दोबारा से सूखे कपड़े से एक बार अच्छे से पोंछ लिया। और जब गैस चकाचक हो गया था उसके बाद मैंने पोछा लगाना स्टार्ट किया। झाड़ू मेरी मम्मी ऑलरेडी लगा चुकी थी, तो मैंने फटाफट से पोछा लगाया। सबसे पहले बेडरूम में पोछा लगाया, फिर किचन में पोछा लगाया और उसके बाद मैंने हॉल में पोछा लगा लिया। और उसके बाद बाहर आ गई और बालकनी भी आज सारी की सारी मैंने पीछे से लेकर हमारे यहाँ तक धो ली, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज पीछे से आगे तक पूरी बालकनी धो देती हूँ। तो बालकनी भी मैंने धो दी। और इस
वीकेंड की जो मेरी साफ़ सफाई का काम रह गया है, अब वो मुझे धीरे धीरे पार्ट में करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे वीकेंड में ही करना पड़ेगा, छुट्टी के दिन। देखती हूँ जैसे जमेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, हफ्ते में एक बार छुट्टी के दिन डीप क्लीन करनी चाहिए। तो इस बार तो मैं घर पे अवेलेबल नहीं थी, पर वो सारे काम तो रह गए बाकी। अब देखती हूँ कैसे कैसे जमेगा, वैसे वैसे वो सारे काम ख़त्म करते चलूँगी। और बस फिर इसके बाद मुझे लेट हो रहा था, तो मैं रेडी होने लग गई और मुझे जाना था नीचे स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाने के लिए। तो मैं फटाफट ड्रेस चेंज करके आ गई, बाल बनाए, लिपस्टिक, आईब्रो पेंसिल, बिंदी, सनस्क्रीन सब कुछ लगा लिया और फिर परफ्यूम लगा के खुद को रेडी किया और नीचे चली गई थी स्ट्रीट कैट्स डॉग्स को खाना खिलाने के लिए। और बाकी तो वैसे मैंने शूट नहीं किया नीचे का, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था और फिर मैं आके ऑफ़िस के लिए निकल गई थी, तो मैंने शूट नहीं किया था। उसके बाद 2 बजे मैं घर आई और लंच करने लग गई थी। तो मैंने भिंडी की भाजी और रोटी तो सुबह बनाई थी, पर लंच के लिए मम्मी ने बनाया था टेस्टी अक्खा मसूर की दाल और भात। तो मैंने फटाफट से अपने लिए एक ककड़ी काट ली सलाद के लिए, क्योंकि वज़न बढ़ गया है मेरा। 1 किलो वज़न बढ़ा के आई हूँ मैं, तो मुझे ये वज़न अगले 1 हफ्ते में कम करना है। तो मैंने अपने लिए थाली लगाई और आज मैंने बहुत सारा भात नहीं लिया, आज मैंने थोड़ा सा ही भात लिया और फिर दाल और भिंडी की सब्ज़ी और ककड़ी का सलाद तो ऑलरेडी ले ही लिया था। और ये सब लेकर मैं आ गई थी बाहर अपना खाना खाने के लिए। जोरों की भूख लगी थी, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ आधा आम ही खा पाई थी। तो फिर मैंने फटाफट से दाल भात को मिक्स किया और कुकुम्बर के साथ और भिंडी की सब्ज़ी को मिक्स कर के खाना स्टार्ट किया। और वैसे तो मैं सलाद डेली नहीं खाती हूँ, लेकिन जब भी मेरा वज़न बढ़ जाता है तो मैं दिन का खाना आधा, यानी राइस का क्वांटिटी आधा कर लेती हूँ और साथ में सैलेड ऐड कर लेती हूँ। और बस ऐसे करके और भी बहुत सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। उसके बाद मेरा वेट वापस से नॉर्मल हो जाता है। बाय द वे, मेरा वेट जाते वक्त मैंने जब चेक किया था 57 था, और अब जब आज मैंने चेक किया था तो 58 हो गया है। तो मुझे 1 किलो कम करना है, पर मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 किलो वेट लॉस करूँगी। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है। जैसा भी अपडेट रहेगा आपको बताते रहूँगी कि मेरा कितना वज़न कम मैं कर पाई हूँ। एक्चुअली 10 साल पहले मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, 80 किलो के लगभग मेरा वज़न हो चुका था। और उस वक्त मैंने अपना 23 किलो कम कर लिया था वज़न। लगभग 5 से 6 महीने लगे थे मुझे। तो 10 साल से मैंने इस वेट को मेंटेन करके रखा है। कोशिश करती हूँ कि ये 57 से नीचे ही रहे, 57 के ऊपर मैं अपना वज़न जाने नहीं देती हूँ। पर जब ट्रिप हो या शादी ब्याह हो, कोई पार्टी वगैरह हो, तो थोड़ा बहुत तो वज़न बढ़ ही जाता है, बट फिर मैं कोशिश करती हूँ उसको वापस से वेट लॉस कर लेती हूँ और ख़ुद को मेंटेन रखने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ।